मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हमने करनी है 9th क्लास मैथमेटिक्स, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड 2। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको गिवन है 2 और बी जो है वो है 7 8 ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। उसके बाद जो है वो कहते हैं इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करो। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे डिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं x1 की वैल्यू जो है वो 2 है, y1 जो है वो 3 है, और x2 जो है वो 7 और y2 जो है वो 8 है। तो इसी तरह जो है अगर आप पहले आप ये पॉइंट बनाना चाहते हो कोऑर्डिनेट प्लेन पर x एक्सिस y एक्सिस बना के, ये पॉइंट बना के जो पॉइंट बन जाएंगे तो वहां पर जो हम क्या करेंगे उसी तरह लाइन ड्रा कर देंगे। तो उसी के दरमियान फिर हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। पॉइंट हमारे पास थे ए बी, हम लिखेंगे ए बी मार्ट इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, x2 7 है, 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इक्वल टू 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर रूट। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 50 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया ए बी मार्ट। तो इसी तरह 50 को हम राइट कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2, और फिर 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, और 2 का स्क्वायर रूट वैसे रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास ए बी मार्ट इक्वल टू 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह जो है ये हमने उसका डिस्टेंस जो है फाइंड करना था। उसके बाद साथ में आप यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट्स, और यानी 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट यूनिट। और इसी तरह जो है आगे क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये पॉइंट आपको गिवन है, ये एक लाइन सेगमेंट बनेगी, तो वहां से वो कहते हैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करो। तो यहाँ पर जो है पहले लेट कर देते हैं, लेट ए इंटू 4 कामा माइनस 2 है, और b इंटू माइनस 6 और 3 है। तो हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे लेट मिड पॉइंट आर या मिड पॉइंट इज आर इंटू एक्स कामा वाई। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं, आर इंटू एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो, उसके बाद उसका बटा 2 कर दो, फिर उसके बाद काम फिर वाई वालों को प्लस करके बटा 2 कर दो। तो एक्स वाले कौन कौन से हैं, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, तो इक्वल टू ये बन जाएगा r इंटू x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, उसके बाद फिर प्लस x2 की है माइनस का 6 ओवर 2, y1 जो है वो है माइनस का 2 प्लस 3 ओवर 2। तो ये बन जाएगा r इंटू 4 माइनस 6 ओवर 2 कामा माइनस 2 प्लस 3 जो है ये 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा r इंटू माइनस का 2 ओवर 2 1 बाय 2। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं r इंटू माइनस का 1 1 बाय 2। तो ये आ गया r इंटू एक्स वाई। तो नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट इज r इंटू माइनस 1 कामा 1 बाय 2। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द ग्रेडियंट। यहाँ पे ग्रेडियंट लिखा हुआ हो उसका मतलब भी क्या होता है, स्लोप ही होता है। तो आप द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट आपको गिवन है। तो ये 2 पॉइंट गिवन है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके दरमियान जो है हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो हम अगर इसको लेट कर दें, लेट ए इंटू 1 कामा 2 और b इंटू 4 कामा 6। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यूज राइट कर देते हैं। x1 जो है वो 1 है, y1 जो है वो 2 है, x2 जो है इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू वो 6 है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से, और इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो, y2 माइनस y1 6 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1 4 माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो m इक्वल टू 4 ओवर 3। तो यही हमने स्लोप फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 7 एंड 5 11। अब यहाँ पर दो पॉइंट ये गिवन है, तो यहाँ पे हम पहले इसको लेट कर देते हैं, लेट a इंटू 3 7 और b इंटू 5 11। तो हम इनकी वैल्यूज रेड कर देते हैं पहले, x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 11। तो क्योंकि हमने इस फॉर्म में आंसर निकालना है, तो यहाँ पे m है, तो इसका मतलब पहले तो हमें स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम पहले रेड कर देते हैं स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी की हम स्लोप फाइंड करते हैं पहले, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो y2 की वैल्यू पुट करो, y2 की वैल्यू क्या थी 11 माइनस 7 ओवर x2 5 माइनस 3। तो 11 माइनस 7 यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर 2। तो हमारे पास आंसर क्या आया 2। अब हमारे स्लोप तो आ गई है, लेकिन वो कहते हैं आपने ये इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्लोप और ये दो पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पर जो है हम ये राइट कर सकते हैं गिवन पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट में से कोई पॉइंट आप ले लें। तो यहाँ पर जो है गिवन पॉइंट जो है मैं वो राइट कर रहा हूँ 3 7। तो आप यहाँ पे 5 और 11 राइट कर दें। तो एक पॉइंट, ये एक स्लोप। तो यहाँ पर जो है पीछे हमने पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो यहाँ पे हम वही लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या थी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं y माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 इक्वल टू m स्लोप हमने जो फाइंड की है वो है 2 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 3। तो ये बन जाएगा y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जार। इस पर हम क्या कर सकते हैं, तो y इक्वल टू ये 2x है, ये माइनस का 6, ये दूसरी साइड पे ये प्लस का हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यही हमने क्या करनी थी, एक लाइन जो है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल। अब यहाँ पे गिवन है कि टू लाइंस जो है वो पैरेलल है, तो वन लाइन हैज अ ग्रेडियंट। अब यहाँ पे हम ये चीज राइट कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ गिवन जो है, यानी वन लाइन स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब इसकी स्लोप जो है उसको अगर मैं नाम दे दूं m1 का अगर नाम दे दूं, इसकी स्लोप गिवन है वो कितना है 2/3 है, कितना है 2/3। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन। अब दूसरी लाइन की हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसका तरीकाकार क्या, क्योंकि टू लाइंस आर पैरेलल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू लाइंस आर पैरेलल इफ m1 इक्वल टू m2। अगर दो की स्लोप जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो, तो वो टू लाइन जो है वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो m1 जो है वहां पर कितना है 2/3 इक्वल टू किसके आ गया, m2 के इक्वल आ गया। ये m2 क्या है, ये स्लोप ऑफ अदर लाइन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्लोप ऑफ अदर लाइन इज
अदर लाइन इज 2/3। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी, क्योंकि पैरेलल थी। पैरेलल के लिए कंडीशन वही होती है कि दोनों की स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। और परपेंडिकुलर के लिए होती है कि उन दोनों का प्रोडक्ट लें और वो किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे भी उसी तरह 2 पॉइंट गिवन है और उनके दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके बाद देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है एन एरोप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू द कोऑर्डिनेट्स एंड सिटी बी टू द कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर जो है एक सिटी ए है और एक सिटी बी है। सिटी ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, सिटी बी के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अब जो पॉइंट ए और बी है उनके दरमियान वो कहता है डिस्टेंस फाइंड करो। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लेट कर देते हैं, लेट ए इंटू ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है 12,5 और बी इंटू जो है ये है 8,-4 है। तो इसी तरह वो कहते हैं इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करो। यानी जहाज का जो है मतलब यहाँ पे आपने डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब यानी सिटी ए का सिटी बी तक का डिस्टेंस जो जहाज कवर करेगा वो कितना है। सबसे पहले यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज राइट कर देते हैं। x1 इक्वल टू 12, y1 इक्वल टू 5 और x2 इक्वल टू 8, y2 इक्वल टू -4। तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट ए बी थे तो हम लिखते हैं ए बी का माड इक्वल टू डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा ए बी माड इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 8 है, 8 माइनस 12 स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस और आगे 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये 8 माइनस 12 -4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 9 का स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। और इसी तरह अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा 7 और यहाँ पर 9 97 स्क्वायर रूट। ये आ गया ए बी का माड। तो फिर इक्वल टू हम 97 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 97 इक्वल टू ये आंसर आ गया 9.85 और साथ में हम लिख देंगे यूनिट। तो इसी तरह ये है उसका डिस्टेंस, यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 9.85 यूनिट्स। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, एंड इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट्स एट दिस और एंड एट दिस। अब यहाँ पर जो है वो कहते हैं एक पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है वहां पर खत्म हो रहा है, मतलब एक लाइन सेगमेंट ही होगी, 2 पॉइंट बन जाएंगे। तो इसको जो हम लेट कर देते हैं, लेट ए इंटू एक पॉइंट है 2,3 और उसके बाद जो बी है वो कितना है 10,7। तो अब वो कहते हैं एक यूं समझ लो ये ए है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और ये बी है यहाँ पे एंड हो रहा है। वो कहते हैं इसका क्या करो, फाइंड द मिड पॉइंट। इसका जो है ये वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट जो है ये फाइंड करना है, m इंटू एक्स वाई होता है वो, ये हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पहले राइट कर देंगे। तो x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 3 है, x2 10 है और y2 जो है वो 7 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज,
उसको जो है हम कोई नाम दे देते हैं। तो हम लिखते हैं m इंटू एक्स वाई। तो हम फार्मूला यहाँ पर ऐड करते हैं m इंटू एक्स वाई इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो m इंटू x1 प्लस x2। x1 2 है, 2 प्लस x2 कितना है 10/2 कामा y1 3 प्लस 7/2। तो इसी तरह तो यहाँ पे हम लिखते हैं m इंटू एक्स वाई इक्वल टू m इंटू ये कितना हो जाएगा 12/2 कामा ये बन जाएगा 10/2। तो इसी तरह ये बन गया m इंटू 6 कामा 5। तो ये आ गया m इंटू एक्स वाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो द मिड पॉइंट इज m इंटू 6 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ड्रोन जो है उड़ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम पहले लेट कर देंगे, लेट a इंटू 2 कामा 3 और जो दूसरा पॉइंट है वो है 10 कामा 15। ये दो पॉइंट है। अब करना क्या है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट। आपको पहले बताया था ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ये स्लोप ही होती है, स्लोप फाइंड करनी होती है। अब वो कहते हैं इन दो पॉइंट के दरमियान स्लोप फाइंड करना है। x1 जो है वो 2 है, y1 3 है, x2 जो है वो 10 और y2 जो है वो 15 है। तो पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं m से। y2 की वैल्यू पुट करो 15 माइनस 3 ओवर 10 माइनस 2। अब यहाँ पर हमारा आंसर आया m इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 12 बाय यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं m इक्वल टू, ये बन जाएगा 3/2। 4 के टेबल से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 3/2 आ जाएगा। तो अब ये तो उसकी फाइंड होगी है स्लोप। अब ये स्लोप फाइंड होगी। अब आगे वो कहता है कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन along which the drone is flying एंड द टोटल डिस्टेंस और ट्रेवल्ड। और ये भी आपने फाइंड करना है कि उसका जो है डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो सबसे पहले जो है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके दरमियान पहला ए और पॉइंट बी जो पॉइंट गिवन थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वैल्यूज भी गिवन है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी मॉड इक्वल टू, यहाँ पे डी का फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी मॉड इक्वल टू x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो वो है 15 माइनस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसी तरह अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 8 इसका स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे बन जाएगा 12 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट 64 प्लस 144। तो ये बन जाएगा 8 0 और यहाँ पर 2। तो ये आ गया ए बी मॉड इक्वल टू 208। हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 208 इक्वल टू, ये आता है
ए बी मॉड इक्वल टू 14.42 यूनिट्स। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना था, नीचे यहाँ पे हम लिख देंगे सो द स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन, सो द ग्रेडियंट ऑफ लाइन इज कितना था 3/2 is 3/2 and covers the distance कितना है 14.42 यूनिट्स। तो यही हमने जो है इसकी स्लोप और यही हमने इसका डिस्टेंस जो है ये हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ 3। यानी ग्रेडियंट जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है वो है -3 एंड अ बाय इंटरसेप्ट ऑफ 2। अब बाय इंटरसेप्ट भी गिवन हो दिया हुआ है वो है 2। उसके बाद वो कहते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन हमने राइट करनी है। पहले नंबर 1 में ए पार्ट है, ए पार्ट में वो कहता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जो है हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पर देख लें क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेडियंट गिवन है, ग्रेडियंट होता है स्लोप m होती है, वो गिवन है वो है -3 और यहाँ पर y इंटरसेप्ट गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y इंटरसेप्ट होता है c की वैल्यू, c इक्वल टू वहाँ पर जो है वो है 2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो इसको जो है नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। y इक्वल टू m कितना था -3 और साथ में है x प्लस c कितना है 2। तो यही हमने क्या करनी थी, इक्वेशन फाइंड करनी थी, ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसी तरह इसका बी पार्ट है, बी में वो कहता है क्या फाइंड करो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, वहाँ पर जो है ये हमने पीछे देखा था y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगी। तो यहाँ पे क्योंकि स्लोप तो गिवन थी, वहाँ पर स्लोप कितना थी m इक्वल टू -3 और जो पॉइंट आपको गिवन है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट गिवन है 1 2। तो यहाँ पर जो है गिवन जो पॉइंट है तो वो है 1 और 2। अब यहाँ पर हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, ये किसकी होगी x1 की वैल्यू और ये होगी y1 की। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं y माइनस y1 कितना है 2 इक्वल टू m कितना है -3 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 1 है इसका। अब नेक्स्ट जो इसका सी पार्ट है उसको देखें। अब सी पार्ट में वो कहता है 2 पॉइंट फॉर्म। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पर देख लें क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट जो है वो है 1, 2, उसके बाद जो दूसरा है 4, -7। अब यहाँ पर क्योंकि ये x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की होगी, ये x2 की होगी और ये y2 की होगी। अब 2 पॉइंट फॉर्म होती कौन सी है, जब 2 पॉइंट गिवन हो तो फिर हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो होगा तो 2 पॉइंट फॉर्म कौन सी होती है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये वो स्लोप का फार्मूला ही है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ पे ये स्लोप बन जाएगी। जब ये टर्म को हम उधर मल्टीप्लाई करवाएंगे
ये दोबारा जो है हमारे पास यही टर्म आ जाएगी। तो इसी तरह जो है यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं ये बन जाएगा y माइनस y1। अब इनकी जगह पे हम वैल्यूज पुट करें तो ये है x1, ये है y1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 1 और y1 इक्वल टू 2, x1 y1 और ये x2 है, x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू -7। तो अब यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 ओवर x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस 7 माइनस 2 ओवर x2 4 माइनस 1। तो ये बन जाएगा y माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 9 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसी तरह अगर यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख दूँ, इसको वहाँ पे लिख दूँ, फिर भी हम उसी तरह जो ये फाइंड कर सकते हैं। तो यही जो है हमारी यहाँ पर क्या थी, इक्वेशन थी। मतलब इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं y माइनस y1 और इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस x1 इनटू आगे वाली लेवल टर्म लगा दे। तो इस तरह जो है हम इसको जिस तरीके से भी लिखना चाहें राइट कर सकते हैं। ये होगी हमारी कौन सी यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसी तरह जो है नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर इसका डी पार्ट देखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब x इंटरसेप्ट भी होगा और y इंटरसेप्ट भी। तो अब यहाँ पर देखो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन जहाँ पे हमने फाइंड की थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, वही आपने यहाँ पे इक्वेशन राइट कर लेनी है। तो y इक्वल टू क्या था mx प्लस सी, y इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन थी -3x प्लस और c यहाँ पर कितना था 2 था, ये बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड पे ले जाओ। तो ये माइनस का 3x है, तो यहाँ पे आके वो क्या बन जाएगा प्लस का 3x और प्लस का y इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। क्योंकि यहाँ पे जब इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वो यहाँ पे हम लिखते हैं x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू वो 1 होती है। तो यहाँ पर क्योंकि क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे 2 पर इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे तो फिर देखें, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, इसको अगर हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। अब इक्वेशन 1 को 2 पर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा फिर 3x ओवर 2 प्लस y ओवर 2 इक्वल टू 2 ओवर 2। तो ये बन जाएगा 3x ओवर 2 प्लस y ओवर 2 इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ से हमने फाइंड करना होता है, ऊपर अकेला x होता है, तो इसको हम 3 को बटे में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ओवर 3, साथ में आ जाएगा y ओवर 2 इक्वल टू 1। तो मतलब ये इक्वल टू 1 भी आ गया, ऊपर x आ गया और ऊपर y आ गया, तो इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर। तो यही जो है हमारी ये क्या बन गई यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट जो है मेरा ई पार्ट है वो है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म, तो अब यहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म होती क्या है, x माइनस x1 ओवर काज अल्फा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इक्वल टू r। तो अब यहाँ से हम इक्वेशन कौन सी लेंगे, जो हमने शुरू में यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन लिखी थी हम वो लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी और y इक्वल टू m यहाँ पर जो है वो -3 था, साथ में x प्लस c जो था वो यहाँ पर 2 था, इस इक्वेशन से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे अगर ले जाएं, ये माइनस का 3x है, प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन ये बन गई। तो इसी तरह एक और इक्वेशन जो है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को लिखें और इन दोनों को कंपेयर करें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाई कंपेयरिंग, या फिर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 है 2। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3, b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1 और c की आ जाएगी -2। तो इसी तरह a b c आ गया, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे r फाइंड करेंगे।
तो इसका फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हमने आर लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए एक वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बी की यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर। तो फिर आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 10। तो फिर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो फिर ये r इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई, जो कि यहाँ पे हमने पुट करनी है। और उसके बाद अब आपको चाहिए पॉइंट, अब पॉइंट चाहिए और काज अल्फा भी चाहिए, साइन अल्फा भी चाहिए। तो फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखें आगे। तो साइन अल्फा पहले फाइंड कर लेते हैं। जब साइन अल्फा फाइंड करेंगे, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देख लो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 1, तो फिर अगर ये 1 है तो फिर ये क्या बन जाएगा 1 ओवर हाइपोटेनस जो है r है, r हमने क्या निकाला हुआ है 10 स्क्वायर रूट, ये आ गया 1 ओवर 10 स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर यहाँ पर हम काज अल्फा फाइंड करें, तो काज अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन होता है सम पीपल हैव, सी होता है करली ब्राउन हेयर हाइपोटेनस। अब यहाँ पर बेस यहाँ पर क्या है 3 ओवर हाइपोटेनस, यहाँ पे क्या निकाला है 10 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें काज अल्फा भी हमने फाइंड कर लिया, साइन अल्फा भी फाइंड कर लिया और आर भी फाइंड कर लिया है। अब क्या चाहिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए, जो कि यहाँ से हम x1 और y1 की वैल्यू वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है, जो इक्वेशन हमने ये 1 लिखी, तो ये जो इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे हम इसको राइट करते हैं 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया था 0 आ गया था। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर x को 1 पुट करें तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 3 प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y और ये 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1। अब यहाँ पे क्योंकि x 1 था, y क्या है माइनस 1, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट इज, वो कौन सा होगा 1 माइनस 1। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे यहाँ पे हमने x को 1 क्यों पुट किया है, तो हम x की जगह पे हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो आंसर होगा वो थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन हमारी इक्वेशन जो है वो वही रहेगी जो वहाँ पे शुरू में थी। तो इसी वजह से आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की जगह पे अगर पहले अगर y की जगह पे वैल्यू पुट करना चाहते हैं, y की पुट कर दें और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अपनी मर्जी से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। अब ये वाले पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, x1 जो है यहाँ पर 1 है और y1 जो है वो यहाँ पर माइनस 1 है। तो हम इसी को जो है यहाँ पर इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा फिर x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है ओवर काज अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली हुई है 3 ओवर 10 स्क्वायर रूट। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है इक्वल टू y माइनस y1 यहाँ पर जो है हम कितना निकाला हुआ है माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 ओवर वहाँ पे साइन अल्फा हमने कितना निकाला था, साइन अल्फा की वैल्यू थी 1 ओवर 10 स्क्वायर रूट इक्वल टू आर हमने कितना फाइंड किया था 10 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 10 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह जो है यहाँ पर हम इसको अगर मज़ीद इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा फिर x माइनस 1 ओवर 3 ओवर 10 स्क्वायर रूट, उसके बाद फिर इक्वल टू y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 ओवर 10 स्क्वायर रूट इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह जो है ये थी हमारी कौन सी सिमेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट f है, हमने फाइंड करनी है नॉर्मल फॉर्म। तो अब इसमें देखें नॉर्मल फॉर्म क्या है। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास होता है x काज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x और काज अल्फा फाइंड करेंगे, साइन अल्फा फाइंड करेंगे और यहाँ पे p की वैल्यू होगी। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन थी वो यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू mx प्लस c
तो y इक्वल टू m यहाँ पर माइनस का 3 था, उसके बाद प्लस c कितना है 2 है, और ये बन जाएगा प्लस का 3x y इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2 आ गया। तो अब हमने क्या करना होता है, तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे ये जो पहले यहाँ पे जो है उसमें हमने लिखा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जब इसको कंपेयर किया था तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी, b की वहाँ पे आई थी 1 और a की 3 आई थी, और इसी तरह जो है c की वैल्यू यहाँ पे जो प्लस का 2 था इधर जाके माइनस का, ये माइनस का 2 हो गया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस जब फाइंड करेंगे तो ये होगा a का स्क्वायर मतलब प्लस b स्क्वायर, पहले हम ये फाइंड करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो फिर a स्क्वायर कितना हुआ 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू ये बन जाएगा 9 प्लस 1 और ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर रूट। अब इसी के साथ हमने क्या करना होता है, इसको भी डिवाइड करना होता है, यहाँ भी डिवाइड करना होता है, यहाँ भी डिवाइड करना होता है, तो ये क्या बन जाएगा फिर 3x ओवर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट प्लस y ओवर 10 स्क्वायर रूट और इक्वल टू ये बन जाएगा 2 ओवर 10 स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पर जो है हम क्या फाइंड करेंगे आगे, तो यहाँ से हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे, अल्फ़ा फाइंड करने के बाद उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू जो है हम पुट करेंगे। तो इसी तरह तो यहाँ से अगर हम जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन थी, अगर इसी तरह यहाँ से हम अगर टेन फाइंड कर लें, टेन अल्फ़ा इक्वल टू, अब टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, जो स्लोप होती है वो m होती है, वो m किसके इक्वल होती है, वो टेन अल्फ़ा के इक्वल होता है। m अब किसके इक्वल थी यहाँ पर स्लोप, अब जब लाइन दी हुई हो लाइन के लिए स्लोप फाइंड करने का इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस a ओवर b। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस a ओवर b, माइनस a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू है 3 और ओवर b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो क्या हमारा आंसर आ गया -3 आ गया। तो अल्फ़ा इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स -3 आ गया। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स -3, इसका आंसर आया -71.56। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा फाइंड कर लिया, जब ये अल्फ़ा फाइंड हो गया है अब हम क्या करेंगे, तो इसमें जो है क्या करना, जो मेन हमारी ये वाली इक्वेशन थी यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा x cos अल्फ़ा की जगह पे -71.56, उसके बाद फिर प्लस y साइन और अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -71.56 इक्वल टू ये p। अब ये p की कौन सी वैल्यू थी, तो ये वाली वैल्यू जो आई थी हमारी, ये वाली यहाँ पर ये वाली वैल्यू होती है, इसकी p की वैल्यू होती है, तो ये बन जाएगा 3x ओवर 10 स्क्वायर रूट प्लस y ओवर 10 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 ओवर 10 स्क्वायर रूट, तो ये हमारा क्या है p है, तो p इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 ओवर 10 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह जो है यहाँ से हमने ये वाली इक्वेशन हमने ये फाइंड करनी थी और ये थी नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए अब आपने क्या क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ से a b c की वैल्यू लिख दो। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें और उसके बाद जो है इसको भी आपने इसको डिवाइड करना है उसी पर, और इसको भी डिवाइड करना है और इसको भी डिवाइड कर देना है, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ पर पहले स्लोप फाइंड करने के बाद उसमें हम अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा इक्वल क्या आ जाएगा टेन इनवर्स -3, अब टेन इनवर्स -3 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे अल्फ़ा फाइंड करेंगे, तो अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी शुरू वाली इक्वेशन थी, यह था x cos अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे हमने वैल्यू पुट की है, तो ये हमारी यानी नॉर्मल फॉर्म आ गई और इसकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर जो है इसमें बुक में आंसर जो है वो यहाँ पर ये वाला लिखा हुआ है अल्फ़ा इक्वल टू -71.56। अब वैसे जो मेथड होता है वो तो यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आई थी, अब अगर यहाँ पर स्लोप जो है यहाँ पे हम ये लिख देते हैं इफ स्लोप इज नेगेटिव देन, तो फिर जब स्लोप नेगेटिव होती है तो ये एंगल जो है अल्फ़ा जो है वो क्या होता है ग्रेटर देन
90 और बट लेस देन 180। अब जब स्लोप जो है वो नेगेटिव हो तो फिर एंगल जो है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। और इसी तरह इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन, अगर यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव आ जाए तो फिर क्या होता है, और जो एंगल होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 होता है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब यहाँ पर देख लें, क्योंकि स्लोप हमारी जो थी वो नेगेटिव में थी, जब स्लोप नेगेटिव थी तो यहाँ से अगर हम अल्फा फाइंड करें तो अल्फा फिर किसके इक्वल होता है, अल्फा इक्वल टू 180। जो इसका आंसर आया था वो उसको यहाँ माइनस कर देना होता है, ये बन जाएगा 180 माइनस 7.5 71.56 अल्फा इक्वल टू, अब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 180 माइनस 71.56, तो ये आ जाएगा 108.44। अब क्योंकि अब यहाँ पर देखें, क्योंकि स्लोप नेगेटिव थी और हमारे पास अल्फा जो है वो क्या आया है, 90 से बड़ा आया है। जब 90 से बड़ा है तो हम यहाँ पर जो है वो पुट करेंगे, तो इसमें जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स कॉज अल्फा कितना है 108.44, उसके बाद फिर प्लस वाई और ये साइन अल्फा है 108.44 इक्वल टू, अब यहाँ पर ये p है, p जो है कौन सा होता है, ये वाला जो है डिस्टेंस है 2/10 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/10 स्क्वायर रूट। तो इस तरह जो है वैसे जो है हमारा आंसर जो है ये आता है, और बुक के मुताबिक जो है फिर ये है।